बचपन क्या सच में जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है? पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरे दादाजी ने कुछ ऐसा ही कह दिया और बस मुझे लगा कि इस बात की तह तक तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में चलते हैं बचपन की उस क्रेजी अजीब सी दुनिया में। यही थे वो शब्द, मेरे दादाजी के। मतलब ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने न जाने कितनी बार सुनी है ना? और यही यही है आज की हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट। क्या ये बात सच है या बस एक मीठी सी याद? और दादाजी के ये बोलते ही उन्होंने अपने डायपर में ही काम कर दिया और बस उसी एक पल में इस महान फिलॉसफी की हवा निकल गई। बचपन की सारी महानता पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया और हम पहुंच गए यादों की एक बिल्कुल ही अलग गली में। तो बचपन की सच्चाई जानने के लिए सबसे सही जगह कौन सी है? अपना घर ही है ना, खासकर जब घर में भाई बहन हो। तो चलिए मेरे और मेरे छोटे भाई के रिश्ते के कुछ किस्से सुनाता हूँ। मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत ही शांत था। बेचारा स्कूल में भी सीनियर्स उसे बहुत परेशान करते थे। और पता है वो सीनियर कौन था? हाँ, वो मैं ही था। अब भाई बहन की कहानियों में ना एक कहानी ऐसी जरूर होती है जो मतलब अमर हो जाती है। हमारे केस में वो था वो दिन जब मेरे भाई के साथ स्कूल में एक छोटा सा हादसा हो गया था। अरे पूरा सीन किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा था। उसे पूरी क्लास के सामने से बुलाया गया, इतना सस्पेंस बनाया कि भाई बड़े भाई की भी सांसें अटक जाएं। फिर मैंने देखा कि मेरे भाई को दो चपरासी ऐसे ले जा रहे हैं जैसे किसी मुजरिम को क्राइम सीन से ले जा रहे हो। मतलब रंगे हाथों पकड़ा गया हो। खैर, यहाँ ब्राउन रंगे हाथों कह सकते हैं। और जाते जाते उसने क्या बोला? मुझे फंसाया जा रहा है। एक पल के लिए तो सच में मुझे भी लगा कि भाई ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, हो सकता है इसमें बड़े बड़े नेता और माफिया लोग शामिल हों। चलो अब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं मोहल्ले के दोस्तों की दुनिया। और ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ क्रिएटिविटी और पागलपन की कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब हमारे मोहल्ले के खेल नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थे, हमारी क्रिएटिविटी तो नेक्स्ट लेवल पर थी। ये वो बच्चे थे यार जो रिमोट कंट्रोल कार से मोटर निकालकर पंखा बना देते थे, सोचो। और मेरी माँ को ना उन बच्चों पर बड़ी दया आती थी, उन्हें गरीब समझती थी। पर मेरे दिमाग में तो सवाल ही घूमता रहता था कि भाई चक्के से खेलने पर कोई गरीब कैसे हो गया? क्या पता उसने नई कार खरीदकर उसका चक्का निकाला हो, क्या पता वो लैम्बोर्गिनी के टायर से खेल रहा हो। हमारे कारनामों में से एक सबसे बड़ा था पतंगबाजी। सपना क्या था कि पूरी की पूरी चरखी खाली कर देंगे। और एक बार तो हमने पतंग इतनी इतनी ऊपर उड़ाई कि उसमें से अजीब से सिग्नल आने लगे। हमें लगा वाह, एलियंस ढूंढ लिए। पर बाद में पता चला कि भाई साहब हमने नासा का टेलीस्कोप काट दिया था। देखो, बचपन को अजीब बनाने में ना परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अब बात करते हैं मेरे अपने घर की, जहाँ की कहानियां तो मतलब किसी की भी कल्पना से परे थी। मुझे किसी ने बताया कि तकिए के नीचे जितने दांत रखोगे उतने पैसे मिलेंगे। बस मैंने सोचा ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और अपनी दादी की पूरी बत्तीसी उठाई और रख दी तकिए के नीचे। अगली सुबह मुझे मिले पूरे 32 रुपए, हर दांत का 1 रुपया। लेकिन उस बत्तीसी की असली कीमत पता है कितनी थी? 7,000 रुपए। अरे वो दांत वाली परी तो स्कैमर निकली। हमारे घर की सबसे क्रेजी कहानी सुनिए। दादी के इतने ऑपरेशन हुए थे, इतने ऑपरेशन, कि हमें बताया गया था कि डॉक्टरों ने तंग आकर उनके पेट पर टांकों की जगह एक जिप लगा दी है। हाँ, चेन। बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था? मेरे लिए तो वो था बोर्डिंग स्कूल भेजे जाने का डर। और इसकी वजह एक फिल्म जिसे मैंने बिल्कुल ही गलत समझ लिया था। जब मैंने पहली बार तारे जमीन पर का ट्रेलर देखा ना, तो मुझे लगा ये कोई एक्शन हॉरर फिल्म है। सच में मुझे लगा कि ईशान अवस्थी कोई खतरनाक बच्चा है जिसने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है और आमिर खान एक जासूस है जो उसे पकड़ने के लिए तारों का जाल बिछा रहा है। और ट्रेलर ने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। एक सीन में आमिर खान सीरियस होकर कह रहे हैं आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, और अगले ही सीन में वो जोकर बनकर नाचते हुए पूछ रहे हैं मछलियां उड़ती क्यों नहीं? मतलब चल क्या रहा है? तो इन सारी कहानियों के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। क्या बचपन सच में सुनहरा था या वो बस कुछ अजीब, उल्टी सीधी और पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल घटनाओं का एक सिलसिला था जो आज हमें याद करके हंसी दिलाता है? हाँ, सोचने वाली बात है ना?